चलिए तो करंट अफेयर्स का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। सीधे आज के पहले ही क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये यहाँ तक आ रहा है, इसमें दिखता है? चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला है कि किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दिया है? तो 62 वर्ष से 64 वर्ष किसने कर दिया है? इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस वो देश है जिसने अपने देश में जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसे 62 वर्ष से बढ़ा करके अब 64 वर्ष कर दिया है। अच्छा, ऐसा किया क्यों है? वो ऐसा किया इसलिए है ना कि आधुनिक चिकित्सा अब इतनी उन्नत प्रकार की हो गई है ना कि अब वहाँ की जो जीवन प्रत्याशा है या फिर जो औसत आयु है ना वो अब बढ़ गई है। पहले क्या था कि 60 से 70 वर्ष मैक्सिमम एज हो जाया करती थी, लेकिन अब चिकित्सा इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो लोगों की आयु है, औसत आयु, वो बढ़ गई वहाँ पर। इसीलिए जो फ्रांस की सरकार है वो अब ये मतलब कि निर्णय ली है कि अब जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसे 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके पीछे की वजह भी है कि अगर लोगों की औसत आयु बढ़ गई है तो उनके अपने पीछे जो कुछ खर्च होगा वो भी तो बढ़ेगा। जितने दिन तक वो जिएंगे उतने दिन उनका खर्च भी बढ़ेगा। अच्छा, खर्च बढ़ेगा तो कम से कम जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो लोग हैं उनका जो खर्च है वो सरकार खुद से निर्वहन उसका करेगी, और इसलिए उनकी जो सेवानिवृत्ति है वो 62 वर्ष नहीं बल्कि 64 वर्ष कर देगी। तो इतने में उनका जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है उनमें उनको वेतन भत्ते जितने कुछ मिलते हैं वो सब मिलेंगे। तो उम्मीद है कि उनकी जो जीवन प्रत्याशा होगी वो ठीक ठाक चलती रहेगी। अच्छा ठीक है, अगर 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दिया, किसने किया है? फ्रांस ने किया है। अच्छा, फ्रांस की जब बात आए तो हमेशा मैं आप लोगों से यही चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी देश की बात आए तो वहाँ की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या चलती, पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी की सारी चीज़ें एकदम से जानते रहें। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रांस की ही तो फ्रांस में अगर देखा जाए तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है? फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर है? पेरिस। अच्छा, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है ये। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल इसकी पेरिस है। अगर बात करते हैं यहाँ के पीएम कौन है, फ्रांस के पीएम कौन है? उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। आप लोगों के दिमाग में घूम रहा होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इमैनुअल मैक्रोन दिमाग में आपके चल रहे होंगे, लेकिन वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं न कि प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है एलिजाबेथ, उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न, उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। और अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो है कौन? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें ना, अभी यहाँ पर फ्रांस में ही एक आंदोलन चला था। फ्रांस में ही एक आंदोलन चला था जिसका नाम है एलो वेस्ट आंदोलन। एलो वेस्ट आंदोलन चला था। एलो वेस्ट आंदोलन यही फ्रांस में ही चला था। अच्छा, ये एलो वेस्ट आंदोलन है क्या? आप लोग एक रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे ना, क्रांतियां आप लोग पढ़े हैं। एलो मीन्स क्या होता है? पीला। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। तो फ्रांस में हुआ क्या था ना कि जो तेल की कीमत थी ना वो बहुत ज़्यादा हाइक हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तेल की कीमत ही बढ़ी थी, इसीलिए तेल की क्रांति से संबंधित है येलो रिवॉल्यूशन। उन्होंने येलो वेस्ट आंदोलन ही वहाँ पर चलाया हुआ था। उन्होंने चलाया हुआ था, तेल की कीमत बढ़ गई थी, इससे वो आंदोलन वहाँ पर चलाया गया था। फ्रांस की ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस में ही कोई सबसे ऊंची कोई चीज आपको याद आ रहा है? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में ही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में फैशन नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को ही कहा जाता है, जानते रहेंगे ये। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे पर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? हेनले पासपोर्ट। अच्छा, ये पासपोर्ट जारी करने की एक संस्था है जो पूरे विश्व में किस देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा है और किसका एवरेज है और किसका सबसे खराब है, ये चीजें दिखाई जाती है इस इंडेक्स में। अच्छा, अगर किसी का सबसे अच्छा पासपोर्ट है तो इसका क्या मतलब हो जाता है? किसी का एवरेज है या सबसे खराब किसी अगर पासपोर्ट तो उसका क्या मतलब होता है? अगर किसी देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा अगर है ना तो वहाँ पर बिना उस देश के लोगों को बिना वीजा के अन्य देशों में जाने की अनुमति हो जाती है।
अगर किसी का बहुत अच्छा वीजा है तो बहुत अच्छा अगर किसी का पासपोर्ट है तो उस देश के नागरिकों को बिना वीजा के कई देशों में जाने की अनुमति हो जाती है, और जिसका एवरेज है तो उसको कुछ कम देशों में जाने की अनुमति होती है, जिसका खराब है उसको किसी भी देश में जाने की अनुमति नहीं होती बिना वीजा के। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हेनले पासपोर्ट जो अपने इंडेक्स में ये सारी चीज़ें दिखाता है। अगर मैं आपसे बात करूं हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, उस देश का नाम है जापान। तो जो जापान देश है ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। अच्छा, अगर ये प्रथम स्थान पर है तो इसका मतलब इसका जो ये है पासपोर्ट है बहुत अच्छा है। तो इस देश के नागरिक जो है ना बिना वीजा के 193 कंट्रीज में जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जापान का पासपोर्ट इतना अच्छा है कि इस देश के नागरिक अगर वीजा ना भी बनवाए तो 193 देशों में ये लोग जा सकते हैं। अच्छा, अगर ये जापान का तो में भी हो सकता है पूछेगा हम सबको भारत से ज्यादा मतलब है कि भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो स्थान है वो है 85वां स्थान है भारत का इसमें। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना कि जो ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें कुल 110 देशों पर इसका सर्वे करके निकाला गया है। इन 110 देशों में हमारे इंडिया के जो स्थान है वो है 85, और 85वें स्थान पर आने पर हमारे देश का जो पासपोर्ट है यानी कि बिना वीजा के हम लोग कितने देशों में अभी जा सकते हैं, तो वो है देशों की संख्या है 59। अभी हम 59 देश में जा सकते हैं। भारत के जो नागरिक हैं, भारत सरकार वहां से बातचीत करती है तो बिना वीजा के भी आप आ जा सकते हैं। अच्छा, बगल ही अपना एक पड़ोसी देश है, नाम क्या है? पाकिस्तान जो है इसका प्लेस क्या है? इसका प्लेस है 106। और सबसे खराब जो है, सबसे खराब पासपोर्ट किसका है? वो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान, इसका सबसे खराब प्रदर्शन है इस पासपोर्ट में। इसका अंतिम स्थान है यानी कि 110, 110वां स्थान इसका है, अफगानिस्तान का है। पहला स्थान है जापान का, इंडिया का 85 है, और पाकिस्तान का 106 है। ये कुछ चीजें हम लोग जान लेंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा बहुत और हम लोग जान लेते हैं ना। इसमें प्रथम स्थान किस देश का है? जापान के विषय में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जापान के विषय में अगर जाना जाए तो जापान के बारे में अगर कुछ जाना जाए तो पहली बात जरा आप लोग बताएंगे कि जापान की कैपिटल कहाँ पर है? जापान की कैपिटल कहाँ पर है? टोक्यो है। अगर हम बात करें कि यहाँ के इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? कहाँ है उनका नाम? फूमियो किशिदा। हाँ, उनका नाम है फूमियो किशिदा। जो जापान के वर्तमान पीएम है फूमियो किशिदा, वो है। और अगर हम बात करें ना, ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन आप लोग जानते भी रहे कि अभी राजशाही सत्ता चलती है जापान में। जापान के राजा इस समय कौन है? नारुहितो उनका नाम है, नारुहितो। ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन जानते रहेंगे तो अच्छा है। जापान की करेंसी क्या है? करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? एन। करेंसी यहाँ पर एन चलती है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानते रहेंगे। आगे चला, ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है। तो किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है? अगर देखा जाए तो ये राज्य कौन सा है? केरल। केरल जो राज्य है वो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है। भारत सरकार की अपनी एक इंटरनेट सेवा होती है, हर देश की अपनी अपनी कोई एक इंटरनेट सेवा होती है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो जो केरल राज्य है वो अपनी एक अलग से इंटरनेट शुरू किया हुआ है। भारत सरकार की जो सेवाएं हैं वो तो उसके यहाँ चल ही रही हैं, लेकिन पूरे केवल केरल राज्य के लिए अपनी अलग की एक इंटरनेट सेवा शुरू कर रहा है वो। और अगर बात करें अपना ये अलग का OTT फॉर्म ही अपना चालू किया। OTT का मतलब आप लोग समझते हैं, ओवर द टॉप इसका होता है। मतलब ओवर द टॉप का क्या मतलब होता है ना कि अगर जैसे कोई अगर फिल्म वगैरह रिलीज होती है तो फिल्म जो रिलीज होती है खास करके वो कहाँ पर रिलीज होती है? जो थिएटर्स होते हैं। लेकिन अगर थिएटर्स बंद चल रहे हो तो OTT प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन उसको ऐसे रिलीज कर दिया जाता है, तो OTT पर उसको देखा जाता है। OTT इसका खुद का ही है, खुद का इसका इंटरनेट सेवा भी है। हाँ, अपनी ये ना राज्य की अपनी एक ऑनलाइन टैक्सी भी चलाया हुआ है। केरल राज्य जो है वो अपनी एक सरकारी टैक्सी भी चलाया हुआ है। तो केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा तो चलाया ही है, OTT प्लेटफॉर्म भी इसका है, अपनी खुद की ये टैक्सी भी चलवा रहा है। बात आई है केरल की अगर बात आई तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ वो सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। अगर बात करें केरल की कैपिटल कहाँ पर है? केरल की कैपिटल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। और अगर बात करें आगे, यहाँ के सीएम कौन है?
उनका नाम है पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। और अगर बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है इस समय, आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान, आर्य रवि तमिलनाडु के हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये है। तो ये सारी की सारी चीजें हम सबको जान लेनी चाहिए। चलिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है? न्यूज वगैरह देखते हैं आप लोग, समाचार सुनते हैं टीवी में, देखते ना तो देखते हैं ना तो सुनते हैं तो कोई जानकारी। अच्छा, पेपर में पढ़ते हैं जो ग्रुप में भेजा जाता है आप लोगों को, मत पढ़ा कीजिए, आ जाएगी सब। हाँ हाँ, वैसे ज्यादा पढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला? अभी जस्ट कल हम लोग बात किए थे ना ऑस्कर अवार्ड के विषय में। ऑस्कर अवार्ड में हमारे देश से 5 फिल्में हैं जो नॉमिनेट की गई हैं। उन्हीं 5 फिल्मों में एक फिल्म थी RRR, जिसे कल ही हम लोग ऑस्कर के लिए उसको नॉमिनेट किया गया। उसी RRR का एक सॉन्ग है नाटू नाटू करके, नाटू नाटू को ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। अच्छा, जरा इसे हम लोग जान लेना कि जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है 2023 में ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। इसमें जैसा जिसका परफॉर्मेंस होता है उस तरह से इसको दिया जाता है। अगर आप लोगों को बताना तो ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद जो है ना गोल्डन ग्लोब इसका दूसरा स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में दूसरा सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और इस गोल्डन ग्लोब 2023 में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनमें मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो पुरस्कार मिला है उसका नाम क्या है, नाटू नाटू सॉन्ग है ये, नाटू नाटू सॉन्ग। अच्छा, ये साउथ की मूवी है ना RRR, और नाटू नाटू का हिंदी रूपांतरण अगर करेंगे तो नाचो नाचो, नाचो नाचो ये करके आता है, ये सॉन्ग है। राजमौली करके इसके डायरेक्टर है, जो RRR मूवी है, राजमौली इनके डायरेक्टर है। चलिए, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है ना कि ये जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है वो तो नाटू नाटू को मिला ही है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बेस्ट एक्टर कौन है और बेस्ट डायरेक्टर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2023 इस समय दिया गया है उसमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर कौन है ये आप लोग पता करके आएंगे, नहीं तो मैं इसे अगले दिन आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करें ना तो ये स्टार्ट कब से हुआ है, 1944 से ये शुरू हुआ है। और जो 2023 में हुआ है ना, 2023 में जो है ये इसका क्रम कौन सा है, 80, यानी कि 80वां पुरस्कार 2023 में ये दिया गया है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला नाटू नाटू को मिला है। ये कुछ चीजें, चलिए ठीक है। अब आगे और चलते हैं, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये चीज जरा जानिए। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये मनाया गया है कर्नाटक में, कर्नाटक में ये मनाया गया है। अब अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और आज ही से 12 से शुरू करके 16 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जा रहा है। अच्छा, मनाया क्यों जा रहा है, ये मनाया क्यों जा रहा है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है ना, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को होती है ना। 12 जनवरी कब इनका बर्थडे था, 12 जनवरी 1863। और 12 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम आपसे ऐसे पूछ लें ना, ये तो राष्ट्रीय युवा दिवस है, अगर हम आपसे पूछ लें कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, वो है आपका 12 अगस्त, 12 अगस्त। और अगर बात करें 12 अगस्त को ही एक दिवस और मनाया जाता है, क्या, हाथी दिवस, हाथी दिवस और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दोनों होते हैं 12 अगस्त को। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर हम आपसे बात करें ये कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया जा रहा है इसकी शुरुआत कब से हुई है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये 1995 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, जो पहली बार इसको जब शुरू किया गया था तो ये कहाँ पर मनाया गया था, ये मनाया गया था पहली बार भोपाल में। और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। तो भोपाल में इसको पहली बार मनाया गया था। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर और छोड़ दे रहा हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी राज्य की बात आए तो राज्य का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल कहाँ पर है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर है ये में भी आप जान रहे होंगे, यहाँ का सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ये भी आप लोगों के लिए कार्य है,
ये आपका कार्य है। आज मैं आप लोगों के लिए 2 कार्य दिया हूँ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विषय में हम लोगों ने बात किया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला हो तो बात ठीक है, लेकिन आपको कार्य दिया गया कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। विदेशी लोग हैं, अपने यहाँ तो पूछा नहीं जाएगा। हमारे इंडिया में जो चीज़ें होती हैं उस पर ज़्यादा बातचीत की जाती है, तो जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है वो उस पर ज़्यादा बात की जाएगी फिलहाल, ठीक है। और यहाँ से कर्नाटक की अगर बात है, कर्नाटक की कैपिटल, सीएम और गवर्नर कौन है, ये आपको याद करके आना है। अच्छा, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भारत का मंत्रालय है, मंत्रालय से संबंधित भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खास करके वनडे का जो एग्जाम होता है उसमें कभी ना कभी, अभी इधर फोकस करेंगे, बाद में सारी चीज़ें देख लेंगे, लेट आने पर यही सब होता है। भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं कौन क्या है, वनडे में खास करके, वनडे के एग्जाम्स में खास करके पूछ ही लिया जाता है कि कभी कभी किसी एक मंत्री का नाम आपसे पूछ ही लिया जाता है। चलिए आज कुछ मंत्रालय हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए इस समय, तो राष्ट्रपति इस समय कौन है हमारे यहाँ की, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। अच्छा, जगदीप धनखड़ के विषय में आप लोग कुछ बता सकते हैं? इसके पहले कहीं के गवर्नर थे, ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के इसके पहले गवर्नर हुआ करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये। गृह मंत्री कौन है? मोटा भाई अमित शाह। विदेश मंत्री कौन है? यस जयशंकर इनका नाम है। शिक्षा मंत्री कौन है इसमें? धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और खेल मंत्री कौन है इसमें? खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। जल शक्ति मंत्री कौन है ये? जल शक्ति मंत्री हैं गिरिराज सिंह जल शक्ति मंत्री। जनजाति मंत्री कौन है? जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजाति मंत्री। रेल मंत्री कौन है? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव है। और सड़क परिवहन मंत्री कौन है? इनका नाम है नितिन गडकरी। और अगर आगे बात करें, कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। बात करें कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं। और खाद्य मंत्री कौन है? पशुपति पारस है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबका जो है निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री भी ये नीचे तक आ रहा है।